अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं हमारे वीडियोस को सबसे पहले पाने के लिए। Hello everyone, I am Kuldeep Namdev. I hope you all are enjoying my engineering graphics videos. Now I am back with our next problem on projection of solids और जो कंडीशन है वो सेम है, that is x inclined to both the planes. अब इसमें क्वेश्चन में जो डेटा गिवन है इट इज़ अबाउट अ सिलेंडर। तो क्वेश्चन में दिया हुआ सिलेंडर ऑफ 50 mm बेस डायमीटर एंड 65 mm लॉन्ग एक्सिस, यानी कि उसका बेस डायमीटर 50 mm के बराबर है, उसकी जो एक्सिस की लेंथ है वो 65 mm के बराबर है। रेस्ट ऑन अ पॉइंट ऑफ इट्स बेस सर्कल ऑन HP, यानी कि उसका जो बेस सर्कल है, यानी कि बेस का जो सर्कल है उसका एक ही पॉइंट HP पर है, यानी कि सारे पॉइंट HP पर नहीं है, बस एक कोई पॉइंट HP पर है। जनरली हम करते क्या है, सर्कल लेते हैं, उसके 12 पार्ट करते हैं, उसके थ्रू क्या होता है, इसके सरकमफेरेंस पे हमें 12 पॉइंट्स मिलते हैं। तो 12 में से कोई भी एक पॉइंट HP पे हो सकता है, इसके अलावा कोई भी पॉइंट HP पर नहीं रहेगा। तो ये कंडीशन क्वेश्चन में गिवन है। वैसे आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है, इससे काफ़ी आपको मदद मिलेगी। क्वेश्चन में आगे गिवन है, ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शन व्हेन द एक्सिस इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ HP। इससे साफ साफ समझ में आपको आ गया होगा, अगर मैं HP से इसकी एक्सिस को इंक्लाइन करता हूँ, यानी कि सिलेंडर की एक्सिस को मैं HP से इंक्लाइन करता हूँ, तो क्या हो जाएगा, सिलेंडर का पूरा लगभग पोर्शन उड़ जाएगा, बस बेस के सर्कल पे एक कोई पॉइंट रहेगा, बस वही HP पर रहेगा। तो आगे की डिटेल हम बाद में पढ़ेंगे, पहले इतना देख लीजिए, यानी कि इसकी एक्सिस को मुझे HP से इंक्लाइन करना है ना। तो इंक्लाइन मैंने किया, उस पोजीशन पे मैं इसका फ्रंट और टॉप व्यू दोनों में से कोई भी बना नहीं पाऊंगा। तो मुझे करना क्या है फिर, तो उसका पहला स्टेज तैयार करना है। पहला स्टेज तैयार करने के लिए जो रूल मैंने आपको बताया है, क्या है वो रूल, जिस प्लेन से एक्सिस इंक्लाइंड है सेकंड स्टेज में, अगर उसके लिए मुझे पहला स्टेज बनाना है तो मुझे क्या करना है, जिस प्लेन से एक्सिस इंक्लाइंड थी पहले स्टेज के लिए एक्सिस को उसी प्लेन से रखना है परपेंडिकुलर, और अदर वर्ड्स में कह सकते हैं उसके बेस को रखना है उसी प्लेन के पैरेलल। यानी कि अगर सिलेंडर का बेस HP के पैरेलल रहेगा पहले स्टेज के लिए, तो क्या होगा, टॉप व्यू में क्या दिखेगा आपको, एक सर्कल दिखेगा जो बनेगा XY लाइन के नीचे, और फ्रंट व्यू में आपको रेक्टेंगल नजर आएगा। सिलेंडर तो आपको दिखेगा नहीं, फ्रंट व्यू में आपको नजर आएगा एक 2D फिगर जो कि एक रेक्टेंगल होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा इस फिगर में शुरुआत मुझे कहाँ से करना है। टॉप व्यू में क्या बनेगा, सर्कल बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि उसका एक्सिस HP से परपेंडिकुलर है, या फिर आप कह सकते हो उसका बेस HP के पैरेलल है। उस कंडीशन में सिलेंडर में टॉप व्यू आप देखेंगे तो आपको हमेशा एक सर्कल नजर आएगा। फिर उसका फ्रंट व्यू तैयार करेंगे, फिर उसको इंक्लाइन कर देंगे। हमने ऑलरेडी 2 स्टेज टाइप क्वेश्चन में इतना पोर्शन तो कंप्लीट किया हुआ है, तो इसीलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे एक फ्रंट व्यू एक टॉप व्यू मैंने तैयार किया पहला स्टेज का, फिर फ्रंट व्यू तैयार किया है और टॉप व्यू तैयार किया है सेकंड स्टेज का। जैसे मैंने आपको बताया था, टॉप व्यू में सर्कल दिखेगा, इस सर्कल ड्रॉ किए, 12 पार्ट किए, यहाँ से मैं इनके पॉइंट्स लेते हुए उनको प्रोजेक्ट करते हुए मैंने इसका फ्रंट व्यू बनाया जो मुझे एज अ रेक्टेंगल नजर आएगा, और उसको मैं इंक्लाइन करूँगा किससे, HP से। तो देखेंगे यहाँ पे बस एक ही पॉइंट ऐसा है, या कि यहाँ इस पॉइंट का नाम G डैश था, तो यहाँ पे भी वही पॉइंट है G डैश। तो एकमात्र पॉइंट ऐसा है जो अभी HP पर है। तो क्वेश्चन में ये कहा भी था, और मैंने इसके टॉप व्यू को भी ड्रॉ कर लिया है। जैसे हमने सेकंड स्टेज में किया था वही प्रोसीजर यूज़ करें, ये दोनों फिगर आपसे बन जाएंगे। तो इस दोनों फिगर पे चर्चा हम नहीं करेंगे, हम बात करेंगे थर्ड स्टेज में। बच्चों को वहीं पे ड्रॉ करने में प्रॉब्लम आती है, तो उसके लिए हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। तो क्वेश्चन को एक बार और देखिए आप, और क्वेश्चन को आप एक बार और देखेंगे, आप देखेंगे कि इसमें कहा था कि रेस्ट ऑन अ पॉइंट ऑफ इट्स बेस सर्कल ऑन HP, यानी कि जब इसकी एक्सिस को हम HP से इंक्लाइन करते हैं 30 डिग्री, तो बेस सर्कल का एक ही पॉइंट, जिसका नाम मैंने क्या बताया था अभी, G डैश बताया था, वो कहाँ रहेगा, HP पर रहेगा। तो कंडीशन बिल्कुल सही चल रही है, अनुकूल चल रही है क्वेश्चन के हिसाब से। अब बात करते हैं तीसरे स्टेज की। तीसरे स्टेज में बोला गया है, एंड टॉप व्यू ऑफ द एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू VP, यानी कि उसके एक्सिस को अब मुझे क्या करना है, जब मैं इसका टॉप व्यू बनाऊंगा
तब जो इसकी एक्सिस होगी मुझे वीपी से लेनी है परपेंडिकुलर, यानी कि वीपी से उसको 90 डिग्री पर रखना है। किसको रखना है? एक्सिस को रखना है। आइए देखिए क्वेश्चन में यानी कि पहला, दूसरा फिगर, तीसरा फिगर, चौथा फिगर, पांचवा फिगर, यानी कि अब मेरा बनेगा टॉप व्यू। और टॉप व्यू में क्या करना है? एक्सिस को करना है वीपी से परपेंडिकुलर। अगर मैं बात करूँ एक्सिस की, तो मैंने एक्सिस के लिए यहाँ पे एक्सिस के पॉइंट मार्क नहीं किए। वैसे अगर लेता तो O1 मेरा यहाँ पर आता, चाहो तो मैं मार्क कर देता हूँ। यहाँ पे आएगा मेरा O1 डैश, नहीं डैश नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पे बस होगा O1 और यहाँ पे होगा O2। चाहो तो उसको मैं अभी एक्सिस लाइन से ड्रॉ भी कर सकता हूँ, चाहे तो आप कर ही दें इसको। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको एक्सिस लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया। एक्सिस लाइन हमेशा कैसी होती है? लाइट होती है। तो ये मैंने एक्सिस ड्रॉ कर दी है इसकी। अब इसमें देखेंगे ये एक्सिस कैसी चाहिए मुझे? वीपी से परपेंडिकुलर चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो मैं उसको दो तरीके से बना सकता हूँ, चाहे तो मैं इसको ऐसा घुमा दूँ, चाहे मैं इसको ऐसा घुमा दूँ। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कैसे घुमाएं? कंडीशन क्या है इसकी? एक्सिस यानी कि O2 O1 ये इस लाइन से XY से होनी चाहिए परपेंडिकुलर, 90 डिग्री पे होना चाहिए। तो मैं तो क्या कर रहा हूँ, इसको क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ, यानी कि ये वाला पोर्शन इलेप्टिकल पोर्शन ऊपर आएगा और ये इलेप्टिकल पोर्शन नीचे आएगा। अब इसको ड्रॉ करने के लिए बच्चे अलग अलग तरीके यूज़ करते हैं। मैं सबसे आसान तरीका बताऊँगा। देखो है तो ये लेंदी है, तो थोड़ा सा ये लेंदी, मगर मैं जो तरीका बताऊंगा उससे आपका काम बहुत जल्दी हो जाएगा और गलती होने की संभावना बहुत ना के बराबर रहेगी। तो अपन क्या करें, सबसे पहले ए पॉइंट मार्क कर लेते हैं। तो मैं सबसे पहले ड्राफ्टर चेक कर लूँ, पहले ड्राफ्टर ठीक है कि नहीं है। ड्राफ्टर मेरा बिल्कुल ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर लिया जिसका नाम दे दिया मैंने पॉइंट ए। क्या नाम दे रहा हूँ मैं इसको? पॉइंट ए नाम दे रहा हूँ। अब आप देखेंगे कि पॉइंट ए के बगल में 1 2 3 पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ से भी 1 2 3 पॉइंट है यहाँ पर। और उन्हीं सारे पॉइंट पे अगर मैं लाइन ड्रॉ करूँ नीचे की तरफ तो उन्हीं पे सारे पॉइंट मुझे मिल जाएंगे। इसी तरीके से मैं सारे पॉइंट मार्क कर लूँगा। बस ये मेरी ट्रिक है इसमें। बाकी आर्क्स लगा के और भी बहुत तरीके हैं करने के इसको, मगर उस तरीके से आप परेशान हो जाओगे इसमें और बहुत ज़्यादा टाइम लगा दोगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ए से लेकर सारे पॉइंट जितने मैंने बताए हैं ये सारे पॉइंट की डिस्टेंस ले रहा हूँ। बस ये डिस्टेंस दोनों बराबर होगी क्योंकि फिगर साइमेट्रिकल है। तो एक पॉइंट मुझे यहाँ मिलेगा और एक पॉइंट मुझे यहाँ से लेने पर यहाँ मिलेगा। अब अगला पॉइंट ए से लूँगा मैं, तो ए से लिया मैंने, एक पॉइंट मुझे यहाँ मिलेगा, हल्का सा डिस्टेंस, ठीक है। एक पॉइंट मुझे यहाँ मिलेगा और एक पॉइंट मुझे यहाँ पर मिलेगा। अब लास्ट पॉइंट बाकी है, इसको सेंटर लेते हुए यहाँ तक मैं जाऊँगा, थोड़ा सा कम है, अब बिल्कुल ठीक है। एक को सेंटर लेते हुए ऊपर यहाँ कट करूँगा मैं और एक बार मैं यहाँ पे कट करूँगा। ये सारे पॉइंट्स मैंने मार्क किए। कौन कौन से पॉइंट मार्क किए? एक इसे मार्क किया, 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 इसे मार्क किया। ये पोर्शन आपस में बराबर है, सिमेट्रिकल है। अब यहाँ से क्या कर रहा हूँ मैं, वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ जो कैसी होंगी, परपेंडिकुलर होंगी XY लाइन के। तो यहाँ से बिल्कुल लाइट लाइंस में ड्रॉ करूँगा और इन्हीं लाइंस में मुझे सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे और मैं इस सिलेंडर को बहुत आसानी से बना पाऊँगा। यानी कि मुझे करना क्या है, इसको कॉपी करना है, पेस्ट करना है, यानी सिलेंडर को उठा के इस पोजीशन पे ड्रॉ करना है। सिलेंडर बिल्कुल वैसा ही रहेगा, साइज़ भी वही रहेगा, मगर मुझे उसको इस पोजीशन पर लाना है। तो स्टूडेंट्स को यहाँ पे ड्रॉ करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। तो अब बात करेंगे पॉइंट्स की। तो पॉइंट्स मैं मार्क कर लेता हूँ। पॉइंट्स मार्क करने के लिए पहले एक काम करता हूँ, पहले ये सारे पॉइंट मार्क कर लेता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे जो कॉम्पास है उसमें इतना कम डिस्टेंस में शायद नहीं ले पाऊँगा, तो मैं यहाँ से उस डिस्टेंस को ले लूँगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले ए की लाइन पे
सबसे पहले मैं ये डिस्टेंस ले लेता हूँ, तो एक ही लाइन पे जाऊँगा, यहाँ पे कट करूँगा तो मुझे पॉइंट कौन सा मिलेगा। मैं पॉइंट के नाम लिखते जाऊँगा ताकि कन्फ्यूजन आपको नहीं आए। तो इसका नाम है पॉइंट नंबर 1। क्या नाम है इसका? पॉइंट नंबर 1। ठीक है। अब इस पॉइंट से लेकर इसके बगल वाले से मुझे यहाँ पे जाना है, यानी कि ए के राइट वाले से। तो ए के राइट वाला पॉइंट ये हुआ। यहाँ से मैं इसे कट करूँगा तो मुझे पॉइंट कौन सा मिलेगा? ये पॉइंट हो जाएगा पॉइंट नंबर 12। और ये डिस्टेंस क्या होंगी? ये बराबर होंगी। तो यहाँ पे जाके मैं इसको रखते हुए यहाँ पे कट करूँगा तो ये पॉइंट मुझे मिलेगा और इस पॉइंट का नाम हो जाएगा पॉइंट नंबर 2। क्या नाम हो जाएगा इसका? पॉइंट नंबर 2। तो ये पॉइंट नंबर 2 मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया। अब मुझे चाहिए पॉइंट 11। इसके लिए मुझे ये लाइन कौन सी है? इस पॉइंट से आ रही है। तो इस पॉइंट पे रखा मैंने इसको और डिस्टेंस लिया 11 का। ये डिस्टेंस ले लिया 11 का। अब इस पॉइंट पे मैं आया, मैंने यहाँ पे इसे कट किया और यहाँ पे आके मैंने यहाँ से इसे कट किया। फिगर सामेंटे करें, डिस्टेंस ली बराबर आ रही है। 12 के बगल वाले पे मुझे क्या मिलेगा? यहाँ पे मिलेगा पॉइंट नंबर 11 और यहाँ मिलेगा पॉइंट नंबर 3। ये पॉइंट कौन सा था? ये पॉइंट था पॉइंट नंबर 3। तो ये पॉइंट मुझे 3 मिलेगा। अब सबसे आखिरी वाले पे जाऊँगा तो मुझे 10 मिलेगा यहाँ से। तो सबसे आखिरी वाला पॉइंट कौन सा है? ये वाला है। इस पे मैं गया और इस पे जाने के बाद मैंने 10 को लिया। ठीक है, 10 पे रखा मैंने पेंसिल को। सबसे आखिरी वाले पे जाऊँगा, यहाँ सबसे आखिरी वाले पे कट करना है। एक बार यहाँ कट करना है, एक बार इस पे रखते हुए मुझे यहाँ पे कट करना है। तो ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट का नाम हो जाएगा पॉइंट नंबर 10 और ये जो पॉइंट होगा इसका नाम हो जाएगा पॉइंट नंबर 2 नहीं होगा सॉरी, ये 4 होगा। 3 के बगल में क्या है? 4 है, तो इसका नाम हो जाएगा पॉइंट नंबर 4। अब मुझे वापस इसके बगल वाली लाइन पे आना ताकि मुझे 5 मिल जाए और 9 मिल जाए। तो मैं यहाँ पर आया, यहाँ से ये डिस्टेंस मैंने लिया, ये 5 पे ले आया। तो दूसरे नंबर का जो पॉइंट है यहाँ पे आके मैंने यहाँ कट किया और यहाँ दूसरे नंबर पे उस तरफ से जो पॉइंट है यहाँ पे आके यहाँ कट किया। ठीक है, फिर मैंने इसका नेमिंग किया तो इस पॉइंट का नाम क्या आया? इस पॉइंट का नाम आया 5, इसका आया पॉइंट का नाम 9। ठीक है, फिर मैंने 5 9 आ गया। अब इस पे रखा ए के बिल्कुल जस्ट बाजू वाले में, तो ये है 6 आएगा मेरा। तो ए के बाजू वाला ये है, यहाँ पे रख के मैं इसे यहाँ कट करूँगा और इसके इस तरफ ए के बाजू वाले पे रखूँगा, यहाँ पे कट करूँगा, सॉरी। तो मुझे यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा, इसका नाम होगा 6 और इसका नाम होगा 8। अब मुझे क्या करना है? 7 निकालने के लिए ए पर रखना होगा और ए से लेकर 7 का डिस्टेंस लेना होगा। तो ए पर रख के 7 का डिस्टेंस मैंने यहाँ से बिल्कुल एग्जैक्ट डिस्टेंस लेना है। ए पर रखते हुए मैंने यहाँ पे इसे कट किया। तो यहाँ पे जो पॉइंट मुझे मिला इसका नाम हो जाएगा पॉइंट 7। ठीक है, नीचे के सारे पॉइंट ले लिए मैंने। अब इसी के बेस पे मैं सारे पॉइंट ऊपर के ले लूँगा। एक्चुअली कॉम्पास मेरे पास जो है वो कम डिस्टेंस में यहाँ से मार्क नहीं कर पा रहा था। बाकी ये डिस्टेंस तो है, ये जे से लेकर डी तक के डिस्टेंस तो मैं मार्क कर सकता हूँ। तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से सबसे कोने वाले पे जाता हूँ और ये डी तक का डिस्टेंस मैं ले लेता हूँ। ये मैंने ले लिया। सबसे कोने वाले पे जाऊँगा मैं, सबसे लास्ट वाले पे, और मैं जाके यहाँ पे कट करूँगा और एक कट मैं यहाँ पे करूँगा सबसे लास्ट वाले पे जाके। देखिए मुझे 2 पॉइंट मिलेंगे, एक 3 की, ये 4 की लाइन पे डी मिलेगा, यानी कि ये पॉइंट कौन सा होगा? ये पॉइंट होगा पॉइंट डी और ये होगा पॉइंट नंबर जे। डी मिल गया, जे मिल गया। अब दूसरे नंबर पे पॉइंट पे जाऊँगा, यहाँ से मुझे ई का डिस्टेंस लेना है। दूसरे नंबर पे गया, यहाँ पे रखा मैंने इसको और यहाँ पे मैंने इसे कट किया। ठीक है,
और दूसरे नंबर पे यहाँ गया, यहाँ जाके मैंने यहाँ पे इसे कट किया। ऐसे कट करने पे मुझे एक पॉइंट डी के बगल में कौन सा पॉइंट मिलेगा, ये पॉइंट ई होगा और ये पॉइंट होगा आई। अब ये ए के बिल्कुल बगल वाले पे जाना है। ये डिस्टेंस लिया मैंने, यहाँ पे गया, यहाँ पे एक कट किया मैंने, यहाँ पे मैंने कट किया। तो ई के बगल वाले से मुझे क्या मिलेगा, यहाँ से एफ मिलेगा और यहाँ से मिलेगा पॉइंट एच। ए से लेकर जी की डिस्टेंस में ले सकता हूँ। यहाँ से ए को सेंटर लिया मैंने और यहाँ पे कट किया। कट करते से एक पॉइंट मिलेगा, इसका नाम हो जाएगा पॉइंट नंबर जी। अब बाकी सारे पॉइंट्स निकालने हैं। कौन कौन से निकालने हैं, एक सी निकालना है। सी भी मेरे हिसाब से आ जाना चाहिए। यहाँ से लेकर मैंने सी तक का डिस्टेंस लिया, ये कॉम्पास में आ जाएगा ये मेरे। तो दूसरे नंबर पे जाना है, यहाँ पे मुझे कट करना है। एक पॉइंट मुझे यहाँ मिलेगा और दूसरे नंबर पे जाके एक बार मुझे कट यहाँ करना है, एक पॉइंट मुझे यहाँ मिलेगा। मैंने दोनों पॉइंट मार्क किए। डी के बगल में ये पॉइंट है, इसका नाम हो जाएगा पॉइंट नंबर सी। और ये जो पॉइंट है जे के बगल में, इसका नाम हो जाएगा पॉइंट के। अभी दो पॉइंट बचे हुए हैं। कौन से बचे हुए हैं, एक बी बचा हुआ है, एक एल बचा। ये डिस्टेंस मैं कॉम्पास में नहीं ले पाऊँगा, जो कॉम्पास मेरे पास है। तो मैं क्या करता हूँ, बी चाहिए तो मैं 2 पे जाता हूँ और उसी लाइन पे बी का डिस्टेंस ले लेता हूँ। तो मैंने 2 पर रखा और उसी पे बी का डिस्टेंस लिया और ये डिस्टेंस 12 पे रख के भी कट करूँगा, डिस्टेंस सेम रहेगी क्योंकि फिगर मेरा साइमेट्रिकल है। तो ये हो गया पॉइंट नंबर बी और ये पॉइंट नंबर हो गया एल। सारे पॉइंट मुझे मिल गए। अब मुझे करना क्या है, अब मुझे सबसे पहले 4 से लेकर डी को डार्क लाइन से ज्वाइन करना है। जैसा वहाँ था ना वैसे ही ड्रॉ करना है। तो 4 से लेकर डी मैंने डार्क लाइन से ज्वाइन किया और 10 से लेकर जे को भी मुझे डार्क लाइन से ज्वाइन करना है। तो 10 से लेकर जे जो है लाइन, उसको डार्क लाइन से ज्वाइन कर दिया। अब आप देखेंगे ये 1 2 3 4 5 वाला है ना, यानी कि ये पूरा डार्क बनेगा और ये यहाँ से लेकर यानी कि डी से लेकर जे, यानी कि ये इतना पोर्शन डार्क बनेगा, इतना डॉटेड बनेगा। तो इतने पोर्शन को तो मैं पहले कंप्लीट कर लेता हूँ ताकि वीडियो को थोड़ा मैं शॉर्ट कर सकूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो जो पोर्शन यहाँ पे जिस तरह से कर्व से ड्रॉ किया था मैंने उनको वैसा ही ड्रॉ कर लिया है। अब इसमें क्या हो गई, जो एक्सिस है वो कैसी हो गई है, परपेंडिकुलर हो गई है। किसके, वीपी के, जो क्वेश्चन में हमें कहा गया था। तो भले इसमें एक्सिस में ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ मगर बात वही है, एक्सिस अभी वीपी से परपेंडिकुलर। अब क्या करना है, जितने भी पॉइंट्स हैं सबको मुझे ऊपर लेके जाना है, यानी कि टॉप व्यू को सीधे मुझे ऊपर लेके जाना है। सारे के सारे पॉइंट्स ले जाना मेरे लिए आसान है क्योंकि सभी एक ही वर्टिकल लाइन पे आ रहे हैं। बहुत सारे कॉमन पॉइंट्स हैं जो एक ही वर्टिकल लाइन पे आ रहे हैं, उन्हें ले जाना थोड़ा आसान है। अगर यहाँ पे इंक्लाइंड होता तो खूब सारी लाइंस मुझे ऊपर लेके जानी होती। यहाँ पे तो बस इतनी ही लाइन जाएंगी ऊपर क्योंकि इसकी पोजीशन कैसी है, वीपी से परपेंडिकुलर में। यहाँ से बहुत सारी लाइन जाने वाली है। मैचिंग तो मैंने कर ली है। अब सारे पॉइंट्स को मैं मार्क करता हूँ। सारे पॉइंट्स को मार्क करने के लिए मैं स्टार्टिंग करता हूँ 1 से स्टार्ट करता हूँ। ये 1 है,
ये हो जाएगा 1 डैश, ये 1 डैश हो जाएगा। 2 की लाइन ये है, ये हो जाएगा 2 डैश। 3 की लाइन ये वाली है, ये 3 डैश। आई थिंक ये वाला 4 डैश, ये हो जाएगा 4 डैश। 5 की लाइन कौन सी है, ये है 5 की लाइन, तो ये हो जाएगा 5 डैश। ये है 6 की लाइन, तो ये हो जाएगा 6 डैश। और 7 की लाइन कौन सी है, ये है नीचे वाली, तो ये हो जाएगा 0.7 डैश। 7 के बाद 8 की लाइन ये है, ये है 8 की लाइन, ये हो जाएगा 0.8 डैश। 9 की लाइन ये है, ये हो जाएगा 9 डैश। 10 की लाइन ये है, तो ये हो जाएगा 10 डैश। ये हो जाएगा 11 डैश और ये हो जाएगा 12 डैश। ऊपर के सारे पॉइंट्स मैंने मार्क कर लिए। अब ABCD से स्टार्ट करते हैं। ए ये है, यानी कि ये पॉइंट होगा हमारा A डैश। बी की लाइन ये रही और ये होगा B डैश, यहाँ पे होगा ये A डैश हो गया, ये हो जाएगा B डैश। फिर बात चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सही यही लाइन है B की। इसके बाद C की लाइन ये है, तो C की लाइन यहाँ पर है, यानी कि ये जो पॉइंट होगा इसका नाम होगा C डैश। D की लाइन ये है और D की लाइन ये है, यानी कि ये पॉइंट होगा D डैश। E होगा यहाँ पर, इसका नाम हुआ E डैश। F यहाँ पर है, इसका नाम हुआ F डैश। F के बाद G XY लाइन पर है, यानी कि G यहाँ पर है, यानी इसका नाम हुआ G डैश। G के बाद H, ये पॉइंट होगा H डैश। H के बाद I, ये पॉइंट होगा I डैश। ये पॉइंट होगा J डैश। J के बाद ये होना चाहिए K। K के बाद L की लाइन ये है और L की लाइन ये है, तो ये हो जाएगा L डैश। अब देखिए मैंने सारे पॉइंट्स मार्क कर लिए। ऑटोमेटिक अगर सही से आपने किया है ना, सारे पॉइंट्स एक ही ऑर्डर में अरेंज हो जाएंगे। अब इनको ज्वाइन कैसे करना है, सबसे पहले तो ये 4 डैश D डैश को आप ज्वाइन कर लो। और ये C डैश मैंने नेमिंग कर दिया है। C डैश की नेमिंग में एक काम करता हूँ, इसको यहाँ से हटा के ये C डैश है, पॉइंट तो वही है, नेमिंग में अंदर कर देता हूँ, क्योंकि D डैश 4 डैश को ज्वाइन करूँगा तो C डैश बीच में आ रहा था, इसलिए मैंने क्या किया, इससे पहले डार्क लाइन से ज्वाइन कर लिया। सिमिलरली यहाँ पे मुझे J और 10 को ज्वाइन करना है। अब इसमें 9 डैश बीच में आ रहा है, तो 9 डैश को एक काम करता हूँ यहाँ लिख देता हूँ, और K डैश आ रहा है तो K डैश को मैं यहाँ बाहर लिख देता हूँ K डैश। मैं क्या कर रहा हूँ, 10 डैश और J डैश को ज्वाइन कर देता हूँ, तो इन दोनों को मैंने डार्क लाइन से ज्वाइन कर दिया। अब देखने वाली बात है कौन सा पोर्शन मुझे पूरा डार्क बनाना है, कौन सा नहीं बनाना है। अब यहाँ से आप देखोगे तो आपको 1 2 3 4 5 ये वाला पूरा हिस्सा नज़र आएगा, बिल्कुल नज़र आएगा, यानी कि ये ऊपर वाला दिख रहा है ना पूरा, ये पूरा हिस्सा आपको डार्क ड्रॉ करना है, यानी कि कर्व ड्रॉ करना है और डार्क ड्रॉ करना है। तो पहले इतना पोर्शन मैं बनाता हूँ, उसके बाद चर्चा करेंगे नीचे कैसा बनेगा।
जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इस पोर्शन को पूरा कंप्लीट कर लिया है। डार्क क्यों ड्रॉ किया कर्व से, क्योंकि यहाँ से मैं देखता 1 2 3 4 5 अप टू 12 ये पूरा पोर्शन मुझे दिखता है, इसलिए मुझे इसको डार्क करना पड़ा। अब मैं देखता हूँ, देखिए यहाँ से लेकर का ये पोर्शन डी से लेकर जे डैश ये आ रहा है बाउंड्री में, बाउंड्री में इसलिए क्या होगा ये डार्क बनेगा, यानी कि जो कर्व यूज़ करूँगा वो डार्क यूज़ करूँगा। पहले मैं इसे कंप्लीट कर लेता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने इतने पोर्शन को डार्क कर लिया, क्योंकि बाउंड्री में ये पोर्शन आ रहा था। जैसे कि मैंने आपको हमेशा बताया बाउंड्री वाला पोर्शन हमेशा हम डार्क ड्रॉ करते हैं। अब इसमें कौन सा पोर्शन बचा हुआ है, ये वाला पोर्शन बचा हुआ यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो आप देखेंगे ये वाले आर्कों को ये कट करेगा, तो ये वाला पोर्शन कैसा होगा, ये डॉटेड लाइन से बनेगा, यानी कि दो कर्व भी आप आपस में डार्क लाइन से इंटरसेक्ट नहीं हो सकते। अगर होंगे तो एक पूरा डार्क कर्व होगा, एक डॉटेड लाइन का कर्व होगा। तो मैं इतने पोर्शन को डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर लेता हूँ, फिर दिखाता हूँ फिगर दिखने में कैसा लगेगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने उस पोर्शन को भी कंप्लीट कर लिया है। तो सारी चीज़ों को मैंने ज्वाइन कर लिया है। जो कंडीशन कही गई थी जिसमें एक्सिस होनी चाहिए वीपी से परपेंडिकुलर, ये उसकी पोजीशन है। तो ये उस पोजीशन में इसका टॉप व्यू है और इसका ये फ्रंट व्यू है। तो ये क्वेश्चन मुझे लगता है इसमें किसी भी प्रकार से कोई भी कमी नहीं है। ये क्वेश्चन कैसा लगा होगा प्लीज़ बताइए कमेंट बॉक्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।